अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने नंबर 9 एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स किए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 जो है वो करना है। पेज नंबर 161 पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, मुनीर रिसाइट्स 9, 11, 12, 10 एंड 8 आयत ऑफ द होली कुरान इन 5 डेज। मतलब 5 डेज में सेपरेटली, वन डे में वो 9 आयत रीड करता है, सेकंड डे में वो 11, थर्ड में 12, फोर्थ में 10 एंड फिफ्थ डे में 8 आयत रीड कर रहा है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ आयत शी डिसाइड्स इन वन डे। तो यहाँ पर हमने देखना है कि वो एवरेज नंबर ऑफ आयत कितनी जो है वो रीड कर रहा है। यहाँ पर ही आएगा, शी नहीं, क्योंकि मुनीर है, लड़के की बात हो रही है। ही डिसाइड्स इन वन डे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की तरफ चलें। एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज के लिए हमने पहले फार्मूला पढ़ा हुआ था कि एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एवरेज वाला फॉर्मूला आप लिखेंगे। एवरेज इक्वल आ जाएगी सम ऑफ क्वांटिटीज़ नहीं आएगी अब, क्योंकि हमारे पास आयात की बात हो रही है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ आयात डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, क्योंकि टोटल डेज है हमारे पास, नंबर ऑफ डेज। सम ऑफ आयत, आयत लिखेंगे 9 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 8। डिवाइड करेंगे इसको हम 5 के साथ, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास 5 है। 5 के साथ डिवाइड करना है। पहले आप इसको प्लस करेंगे, 11 में 9 20, 20 और 10 हो जाएगा 30, 32, 32 में 10 42, 42 में 8 50, 50 डिवाइडेड बाय 5। इसको 5 के साथ डिवाइड करेंगे। 5 वन टाइम, 5 10 टाइम्स, मतलब कि हमारे पास 10। एवरेज कितनी निकल आई है? 10। तो इसकी एंडिंग लाइन आपने देखनी है। एंडिंग लाइन यहीं से बनेगी। फाइंड द नंबर, एवरेज नंबर ऑफ आयत बोली थी। सो द एवरेज नंबर ऑफ आयत ही रिसाइट इन वन डे इज, यही लाइन आ जाएगी। सो द एवरेज नंबर ऑफ आयत, नंबर ऑफ आयत इज 10। अब जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके पास वो है क्वेश्चन नंबर 3। साद है 16, आमना हैज़ 20, सारा हैज़ 15 एंड अहमद हैज़ 9 पेंसिल्स। फाइंड द एवरेज ऑफ पेंसिल्स। अब यहाँ पर उन्होंने हमें पेंसिल्स के बारे में बता दिया हुआ है और साथ में पर्सनस के बारे में बता दिया, तो इसकी भी आपने एवरेज फाइंड करनी है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप जो है वो लिखेंगे एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ पेंसिल्स, क्योंकि क्वांटिटी हमारे पास किस चीज़ की बात हो रही है? पेंसिल्स की बात हो रही है। तो सम ऑफ पेंसिल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सनस। तो पेंसिल सबसे पहले हमारे पास है 16, देन प्लस करेंगे इसमें हम 20, देन 15 एंड लास्ट पे हमारे पास 9 आ जाएगा। डिवाइड हमने इसको किसके साथ करना है? नंबर ऑफ पर्सनस के साथ। कितने पर्सनस की बात हो रही है? साद, आमना, सारा एंड अहमद। 4 पर्सनस की, तो इसको आप 4 के साथ डिवाइड करवा देंगे। अब इनको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 20 और 10 30, 36। 36 में आपने प्लस करना है 36 और 50। यहाँ पर साइड पे आप रफ वर्क का कॉलम बना लीजिएगा। 36 था, 15 एंड 9। ये हम प्लस करेंगे 11, 11 और 9 20, ज़ीरो लगेगा, 2 कैरी, 5 6 60, 60 आ रहा है। प्लस करके डिवाइड करवाएंगे इसको 4 के साथ। तो 4 के टेबल पे ये कट हो रहा है। 4 वन टाइम 4, 4 वन टाइम 4, 2 यहाँ पर चला जाएगा, ये 20 बन गया। 4 5 टाइम 20, मतलब कि हमारे पास जो एवरेज आ रही है वो है 15। यहाँ पर आप लिखेंगे एवरेज इज इक्वल टू 15 और इसकी एंडिंग लाइन हमने फाइंड करनी, फाइंड द एवरेज ऑफ पेंसिल्स। तो यहाँ पर एंडिंग लाइन बनेगी सो द एवरेज ऑफ पेंसिल्स इज, सो द एवरेज ऑफ पेंसिल्स इज 15। ये क्वेश्चन आपका यहीं तक था। अब हमने क्वेश्चन नंबर जो है 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे पहले यहाँ बुक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 18 स्कूल सिचुएटेड इन अ सिटी इज़ 1150। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें उन्होंने एवरेज खुद ही बता दी है। द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 18 स्कूल, ये तो हमारे पास नंबर ऑफ स्कूल्स की बात हो रही है। सिचुएटेड इन अ सिटी इज़ मतलब ये एवरेज उन्होंने दी हुई है
1150. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. टोटल और सम हमने पढ़ा है एक ही चीज़ होती है, तो आपने सम ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं इन दीज स्कूल्स ऑल टुगेदर. 18 स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सम कितना है वो आपने फाइंड करना है. तो क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे एवरेज. एवरेज वाला ही फॉर्मूला आएगा. एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लिख लें. इसकी वो भी लिख सकते हैं, वो भी आएगा तब भी ठीक है अगर वो लिख लेंगे आप. और यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ स्कूल्स. अब देखें एवरेज जो है उन्होंने हमें क्वेश्चन में दी हुई है 1150. सम ऑफ स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है. डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कूल्स था 18. अब स्टूडेंट्स आपको पता है जब एक साइड पे एक वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाती है. 18 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उसको उस साइड पे लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. मल्टीप्लाई बाय 18 इज इक्वल टू सम ऑफ स्टूडेंट्स. अब इसको जो है वो आप 1150 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास वैल्यू जो आ रही है वो है 20,700. सम ऑफ स्टूडेंट्स मतलब कि हमने इसमें स्टूडेंट्स फाइंड करने थे, एवरेज हमें पहले से गिवन थी तो आपने इसको इस साइड पे लिख लें. सम ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 20,700. एंडिंग लाइन इसकी आ जाएगी. सो दैट टोटल आप एंडिंग लाइन बुक के ऊपर से ही देख लें जो आपका क्वेश्चन है. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करने थे तो आप लिखेंगे सो दैट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज. सो द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 20,700. स्टूडेंट्स ये यहीं तक थे. आपका आज का काम जो है वो यहीं तक था. 3 क्वेश्चंस हमने किए हैं 2, 3 एंड 4. उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी और आप जो है वो इसको अच्छे से नोट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़.